हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के असाइनमेंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेटरी मिले। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। पहला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है रूट 2x माइनस 1। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन रूट एक्स। और लास्ट ऑप्शन है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इनमें सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं, x की पावर हम ऊपर ले गए, और आपको पता है कि अगर x की पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके साइन चेंज होगा, माइनस में आएगी। इसीलिए ये x की पावर 2 जब ऊपर गई तो क्या हो गया, x की पावर माइनस 2। और माइनस में अगर पावर हो जाती है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होती क्या है। पॉलिनोमियल की खासियत होती है कि जो पावर है, पावर ऑफ एक्स मस्ट बी ए होल नंबर। पावर ऑफ एक्स जो है एक होल नंबर होना चाहिए, जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ x की पावर माइनस 2, और x की पावर माइनस 2 होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है, इसलिए इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 2x माइनस 1। ये रूट पूरे पे लगा हुआ है, 2 पे भी है और x पे भी है, तो इसका मतलब दोनों की पावर है, 2 की पावर भी हाफ होगी और x की पावर भी हाफ होगी। जब x की पावर हाफ है तो क्या ये हाफ पावर होल नंबर है? नहीं। होल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 0 देन 1 2 3 ये होल नंबर्स होते हैं। तो अगेन ये होल नंबर नहीं है, और क्योंकि ये होल नंबर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 x की पावर 3 बाय 2 अपॉन रूट एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 x की पावर 3 बाय 2, और यहां भी बताया था अंडर रूट का मतलब x की पावर 1 बाय 2। और अगर ये पावर ऊपर जाएगी, जैसे ये रूल लिखा हमने, तो पावर क्या होगी ऊपर जाके? माइनस। और जब ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी, 3 बाय 2 में से 1 बाय 2 माइनस करोगे, 3 बाय 2 में से 1 बाय 2 माइनस करोगे तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 1। सो पावर x की बच गई 1। इसमें 2 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है, सो इसीलिए इट इज ए पॉलिनोमियल। जहां तक फोर्थ पार्ट की बात है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये ऊपर जाकर कभी पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, फिर पावर नेगेटिव आएगी और उसको सिंप्लीफाई करोगे पावर नेगेटिव में रहेगी। सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल अगेन। क्वेश्चन नंबर 2 है the degree of the polynomial, and the polynomial is given 4x की power 4 plus 0 into x to the power 2 plus 0 into x to the power 5 plus 5 into x plus 7। इसकी डिग्री बतानी है। जहां तक बात डिग्री की है, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल, इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल यहां x है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। अब ध्यान से देखिए, इसमें डिग्री यहां पर पावर 4 है, यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 5 है, जिस पर पावर नहीं दिख रही 1 है, और जो कांस्टेंट है वहां आप x की पावर 0 लगा सकते हो और कह सकते हो इसकी पावर 0 है। अब देखने में तो ये लग रहा है कि हाईएस्ट पावर
5 है तो आप तुरंत टिक कर देंगे इसकी डिग्री 5 है। लेकिन जब बात डिग्री की होती है, हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, मगर उसमें जो कोफिशिएंट्स होता है, ये कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर का है, इट शुड बी नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी टर्म का कोफिशिएंट जीरो हो जाता है, इसका मतलब वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती, यानी एग्जैक्टली पॉलिनोमियल है 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 1 प्लस 7, ये एग्जिस्ट नहीं करती। जिसका कोफिशिएंट जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको देखिए, ये तो एग्जिस्ट करती नहीं। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की? दैट इज द पावर हाईएस्ट इज 4। सो इसकी जो डिग्री निकल के आएगी वो 4 निकल के आएगी, और द राइट आंसर इज ए। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है? ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें खाली जीरो लिखा हुआ है। मैंने बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब अगर हम x की पावर 2 करते हैं तो इसकी डिग्री हम 2 लेते हैं, जैसे आपको बताया था। लेकिन अगर कोई खाली कांस्टेंट है तो इसमें भी हम 7 के साथ x की पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री 7x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री निकल के आती है 0। मगर जब वो खुद ही 0 है, और अभी पिछले एग्जांपल में हमने लिया था कि कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, जिसका कोफिशिएंट 0 होगा उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो टर्म भी खुद एग्जिस्ट नहीं करेगी। जीरो पॉलिनोमियल को 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 3, कुछ भी लिख सकते हैं। इन सबका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? 0। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर खाली 0 है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हम उसे कहते हैं जिसको हम क्लियरली नहीं बता सकते कि उसकी वैल्यू है क्या। यहां पर भी हम नहीं बता सकते कि डिग्री क्या है, क्योंकि x गायब हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होते ही। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ polynomial x is x plus 3, then px plus p of minus x, बीच में माइनस लगा है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 2x, 0 और 6। स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। px क्या है? x plus 3। p माइनस एक्स क्या होगा? यहां पर दिख रहा है x को किस में रिप्लेस कर दिया? माइनस एक्स में। तो पॉलिनोमियल में हर एक जगह, जितनी जगह भी x मिलेगा आपको, सब जगह पर x की जगह क्या करना है? माइनस एक्स में रिप्लेस करना है। अब जैसे ही x माइनस एक्स में रिप्लेस हो गया तो ये p ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा है? दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करते हैं, p ऑफ x प्लस p ऑफ माइनस एक्स। दोनों को ऐड करके जब हम देखेंगे x प्लस 3 प्लस माइनस एक्स प्लस 3 और ब्रैकेट खोलेंगे तो उससे क्या होगा? ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? 3 प्लस 3 6, यानी जो ऑप्शन सही में मिल रहा है वो हमें 6 मिल रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ x to the power 51 plus 51 is a dividing by x plus 1 then find the remainder। अगर ये पॉलिनोमियल x to the power 51 plus 51 x plus 1 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर बताना है। ऑप्शन है 0, 1, 49 एंड 50। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब रिमाइंडर की बात आती है
एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से एक्चुअल डिवीजन करने लग जाते हैं। एक तो ये लेंथी प्रोसेस है, 51 है, 50 बार सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है, सॉल्व होगा भी नहीं, आपसे प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं। तो हमारे पास इसके लिए एक ऑप्शन है कि हमारे पास होती है एक रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर ही बताना है, तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम ये है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकालने का तरीका है कि x प्लस 1 को हम 0 रखें, यहां से x की वैल्यू निकालें, और आपको मालूम है अगर ये प्लस 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1, और ये जो x की वैल्यू निकल के आई है -1, इस वैल्यू को अब यहां x की जगह पे आपको पुट करना है। क्या वैल्यू निकल के आई है -1, तो इस x की जगह क्या पुट कर दें -1, और अगर यहां x की जगह हमें -1 पुट कर दिया, -1 की पावर 51। पहले ही आपको पता होगा कि -1 की पावर अगर ऑड हो और इवन हो तो क्या क्या होता है, इवन होगी तो प्लस आएगा और ऑड होगी तो माइनस। ऑड मींस वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उन्हें ऑड बोलते हैं। तो ये ऑड है, अगर -1 की पावर ऑड है तो रिजल्ट आएगा -1, तो ये रिजल्ट आया -1, और इस -1 के साथ जब 51 प्लस होगा तो रिजल्ट आएगा 50, और 50 रिजल्ट आने से जो ऑप्शन निकल के आता है वो डी ऑप्शन आता है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 6. If x plus 1 is a factor of the polynomial, और the polynomial दी है 2x square plus kx, then the value of k is, अगर ये x plus 1 इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन आपके पास है -3, 4, 2 एंड -2। अब पॉलिनोमियल आपको दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस kx, रिमाइंडर थ्योरम की जगह है ज्यादातर, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पे फॉलो है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है, यानी उसी तरह से x प्लस 1 को अगर हम 0 रखें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जैसे पीछे आई है -1, पिछले क्वेश्चन में भी आई थी, और उस x की वैल्यू -1 को इसमें रखा तो ये क्या हो गया 2 -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1, और ये क्या होना चाहिए 0। क्यों होना चाहिए 0? मैंने कहा अगर 0 होगा रिमाइंडर तो ही ये फैक्टर होगा, और हमें फैक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। अब -1 की पावर इवन है, पिछले क्वेश्चन में बताया था -1 की पावर अगर इवन हो तो वो +1 होता है, तो 2 इंटू +1 प्लस k इंटू -1, 2 इंटू 1 इज 2, एंड k की वैल्यू जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गया -k। अब ये 2 इधर जाएगा, माइनस इधर, अगर ये प्लस का 2 है तो इधर आके किसका हो गया माइनस का 2, दोनों माइनस के हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, और k की वैल्यू क्या आगे निकल के 2, और कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, one of the factor of 25x स्क्वायर -1 दिया है प्लस 1 प्लस 5x का स्क्वायर दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसका फैक्टर है। अब ये फैक्टर वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, हमें इसमें यूज करना है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी वो आपको मालूम है, आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है a माइनस बी और a प्लस बी। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज करने की कोशिश करेंगे। ये लिखा है 25x स्क्वायर -1, प्लस में इसको ऐसे ही रखा अभी 1 प्लस 5x होल स्क्वायर, 25x स्क्वायर -1 में अभी सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये 25 है और x स्क्वायर अलग है, तो इसको पूरा एक ले लिया 5x का होल स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने a माइनस बी a प्लस बी लिख दिया, a माइनस बी
a प्लस बी लिख दिया। अब यहां पे आप देख रहे हैं एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, प्लस से टर्म सेपरेट होती है, इनटू वाली टर्म एक ही टर्म होती है। तो ये वाली जो टर्म है ये सिंगल टर्म है, ये एक टर्म है, तो एक टर्म ये एक टर्म ये। इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहां पे भी 1 प्लस 5x है और यहां पे भी 1 प्लस 5x है। तो ये 1 प्लस 5x हमने ले लिया कॉमन। यहां से क्या बचा? 5x माइनस 1। यहां से क्या बचा? क्योंकि 2 पावर थी, 2 पावर होने की वजह से हमने एक पावर जब कॉमन ले ली तो एक पावर बची, वो एक पावर है 1 प्लस 5x। अब ये -1 और +1 गया कट, हमारे पास बचा 5x प्लस 5x होके हो गया 10x। दो फैक्टर आए हैं इसके, एक आया है 1 प्लस 5x और एक आया है 10x। इनमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 1 प्लस 5x तो है नहीं, 10x वाला ऑप्शन जरूर दिख रहा है जो है डी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 है द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करने हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर जो हम ज्यादातर करते हैं हमें पता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या है ध्यान से सुनिए। हम बताते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें सबसे पहले हम a और c के मल्टीप्लिकेशन करते हैं और a और c का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो b है मिडल टर्म मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, इसके दो पार्ट्स करते हैं कि सिंपलीफाई कर कर तो b आए और जब b1 b2 को मल्टीप्लाई करें तो वो ac के इक्वल आ जाए। अब इस क्वेश्चन के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 3 मिल रही है। ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सॉल्यूशन साइड में है, उसे इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। कंपेयर कर रहे हैं, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 3 है। मैंने अभी क्या कहा, पहले आप a और c को मल्टीप्लाई करें, जो 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके आ गया 12। उसके बाद जो b है 8, इसके दो फैक्टर करने हैं, वो इस तरह से करने हैं कि सॉल्व कर कर तो 8 आ जाए, मगर मल्टीप्लाई कर कर 12 आए तो सिंपल है 6 प्लस 2। हमने दो फैक्टर कर लिए, सॉल्व करके आएगा 8 और 6 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 को तो 12 आएगा जो AC के इक्वल है। यही चीज एक्सप्लेन की अब यहां करते हैं। हमने 8 के क्या फैक्टर किए, 6 और 2, तो इस 8 के ये दो फैक्टर हो गए इस 8 के, यानी मिडल टर्म जो है उसके दो पार्ट्स हो गए, तभी हम इसे कहते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। उसके बाद इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 दोनों में है, x दोनों में है, 2x कॉमन, तो यहां से बचा 2x प्लस 3। जब यहां से कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता तो हम क्या लेते हैं कॉमन, फिर 1, तो हमने यहाँ +1 कॉमन लिया, ये भी क्या आ गया 2x प्लस 3। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में जब तक ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे नहीं होंगे सॉल्व नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हम इन दोनों से 2x प्लस 3 कॉमन ले लें, तो यहां से बच गया 2x और यहां से बच गया 1, तो आंसर आ गया 2x प्लस 1। 2x plus 3 and 2x plus 1, ये वाला ऑप्शन B is the right answer. Question number 9, which of the following is a factor of x plus y whole cube minus x cube plus y cube? इनका कौन सा इसमें फैक्टर है? ऑप्शन आपके सामने है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर और लास्ट है 3xy। डायरेक्ट देखकर आंसर नहीं पता लग रहा, लेट अस एक्सप्लेन। हमारे पास है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको मालूम है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस अगर बाहर होता है ब्रैकेट खुलने पर
तो अंदर का साइन चेंज होता है, ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब और वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, अभी आ गया 3xy x प्लस वाई। इसमें फैक्टर कहाँ है? फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लीकेशन है 3, एक x एक y और एक x प्लस वाई, ये सब फैक्टर कहलाते हैं। इसका 3 भी फैक्टर है, इसका x भी फैक्टर है, इसका y भी फैक्टर है और इसका x प्लस वाई भी फैक्टर है। या ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों 3xy एक ब्रैकेट में है और ये एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई है, तो ये भी फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में। तो 3xy यानी आंसर जो है वो इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 10. The coefficient of x in the expansion of x plus 3 whole cube is, इसमें इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x बताना है, यानी पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। x प्लस वाई होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। So x cube is x cube, 3 cube means 27, 3 into 3 9, ये हो गया 9x और ब्रैकेट में x plus 3, तो x cube plus 27 plus इस ब्रैकेट को खोला 9x into x is 9x square और 9x into 3 is 27x। यहाँ पर हमें अब बताना है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो 9 आ रहा है और हमें कोफिशिएंट किसका बताना है? एक्स का। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो आ रहा है 27। कोफिशिएंट का मतलब इसके साथ में क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में 9 है, एक्स के साथ में 27 है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है, if x upon y plus y upon x is equals to -1, where x and y not equals to 0, the value of x cube minus y cube is, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है और ऑप्शन है आपके पास 1, -1, 0 and 2। अब ये आपको इसमें से देखकर आइडिया नहीं लग रहा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस में आता है, देखने से आइडिया नहीं लग रहा है कि इसका आंसर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? तो सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या करना है, ये जो दी हुई वैल्यू है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई एलसीएम लिया, ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, y इधर मल्टीप्लाई हुआ, y स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू -1, और जिसके नीचे कुछ नहीं है हम 1 लगाते हैं, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसको उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, इसको हमने यहीं रख लिया। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सॉल्व किया, पहला फैक्टर है एक्स माइनस वाई और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू अगर हम इसकी इक्वेशन का नाम 1 डाल दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 0 है, यानी इस पूरे की वैल्यू 0 है। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 हमने इसको 0 लिख दिया, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीपल चॉइस। इस असाइनमेंट में जो है 12 ही हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का। 49x स्क्वायर माइनस बी, इट इज नॉट 6, ये बी लिखा है, और इक्वल टू दिया है 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2। इस b की वैल्यू बतानी है कि अगर ये फैक्टर है तो ये क्या होना चाहिए। ऑप्शन है 0, 1/√2, 1/4 एंड 1/2। जरूरी नहीं है हम इसको खोलें ये आए, ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करें ये ले लें। तो अब सॉल्व करते हैं, जरा सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या किया, हमने राइट हैंड साइड ली
7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2, इसमें आइडेंटिटी लगा ली। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? अभी लगाई थी थोड़ी देर पहले, a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 7x का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 49x स्क्वायर और ये हो गया 1/4। और इसको इक्वल कर लिया, जो रिजल्ट दिया हुआ है 49x स्क्वायर माइनस बी। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये एक जैसा दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है, खाली b की जगह क्या दिख रहा है? 1/4। द आंसर इज 1/4। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये एमसीक्यूज आज यहाँ खत्म हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो एमसीक्यूज 12 ही थे, और आपको अगर असाइनमेंट डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप पूरा का पूरा असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसे खुद सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं।